आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद अभी में। आज हम लोग क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले उसके लिए इतिहास के लास्ट चैप्टर जो है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि इस सेशन को एंजॉय करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे जो बिल्कुल इजी होगा, उसको कमेंट में आप लोग लिखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मौका मिले तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम विषय वस्तु पर चलते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग को बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोग मात्र 20 दिन बचा होगा। अगर आप छुट्टी उट्टी ख़त्म करके बात करते 20 दिन आपको मेहनत करने की मौका मिली है, फिर उसके बाद मस्ती ही मस्ती रहेगा। तो 20 दिन आप अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आपकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी अगर मजबूत हो गई तो आपका लाइफ बल्ले बल्ले है। चलिए हम लोग चलते हैं, इन्हें सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ओनली फॉर जो बिहार टेक्स्ट बुक का बुक है उसका उतना ही करेंगे, क्योंकि जो 40 नंबर हम लोग को बनाना होता है उसमें से तो सबसे पहले तो 80 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें 40 अगर बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन ऐसा ईजी मिलता है जो डायरेक्टली जो बुक का ऑब्जेक्टिव होता है उसी से दिया जाता है। 5 क्वेश्चन बुक के बीच से जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं उससे दिया जाता है। तो आपको 35 पहले कंप्लीट करना है और एक सेशन हम ऐसा लेके आएंगे जिसमें 8 लेसन एक बार क्या करेंगे, उसको हम रिवीजन करवाएंगे बहुत ही फास्टली। मतलब जब एग्जाम देने से 1-2 दिन पहले हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करवाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? मतलब महात्मा गांधी तो बहुत सारे पत्र का संपादन किया, इसमें से किसके? बंगाली, बिहारी, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ। तो इसमें से उन महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने कौन से पत्र का विभाजन किया, संपादन किया? यंग इंडिया। इनके और बहुत सारे पत्र हैं, लेकिन उसमें से यहाँ पर किसे यंग इंडिया का दिया हुआ है। नवजीवन था जो आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। आपको महात्मा गांधी से रिपोर्ट देखिए, एक साथ हमको बहुत सारे क्वेश्चन को बताएंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाए थे? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए थे। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 ईस्वी में शुरू। असहयोग आंदोलन बंद कब हो गया था? 1922 में बंद हो गया था। कब बंद हो गया था? 1922 में बंद हो गया था। एक साथ देखिए कैसे दिमाग से याद करना है। 1922 में हुआ था। अगर बात करेंगे गांधी जी जो चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी को क्या कर दिया था, इस आंदोलन को बंद कर दिए थे। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग बस ध्यान से मेरे सेशन में बने रहे। चैनल अगर विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो लाइक ज़रूर करें। लाइक ही अटेंडेंस होता है। जो लाइक कर रहे हैं वो आपका क्या अटेंडेंस है। और क्या आप लोगों को जानना और ज़रूरी है कोई भी सब्जेक्ट, उसके बारे में कमेंट करें। मैं उसके बारे में वीडियो बनाने क्या करूँ, कोशिश करूँ। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी? मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लगा था, लीटन ने लगाया था 1878 ईस्वी में। तो उसको देखकर, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया क्यों था? ये आया था कि जो कोई भी जो पत्र था वो अंग्रेज के खिलाफ जो लिखता था उसको रोक लगाने के लिए। तो ये अमृत बाजार पत्रिका था, पहले दूसरी भाषा में छपती थी। उसको जैसे ही मालूम चला, रातों रात वो अपना क्या कर दिया, भाषा बदल लिया। लगभग ये बंगाली से किस भाषा में लिखे जाने लगा? अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी पत्र को छोड़कर सबको क्या कर दिया, अंग्रेजी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत लीटन जो था, कौन था, लीटन के द्वारा तो अमृत बाजार पत्रिका जो था तो अपनी भाषा बदल लिया था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग को पूरे नमूने यूरोप में पहुंचाया? देखिएगा, तो पूरे नमूने को यूरोप में पहुंचाया तो चीन के रास्ते यूरोप गया। तो इसमें जो होगा, उस समय मार्को पोलो था। उस समय कौन था? मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो। यूरोप में कौन फेमस किया प्रेस को? तो वो किया गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 4th, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, जो भी आंसर होगा,
गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पाँचवा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की थी। किसने की थी? किसका किया था? बाइबिल का किया था। किसका किया था? बाइबिल का किया था। चलिए 6 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला मत देखिए, यूरोप में मार्को पोलो पहुंचाया, यूरोप में फेमस कौन किया? गुटेनबर्ग किया। लेकिन यूरोप में इंग्लैंड में कौन ले गया? हैमिल्टन, कैक्टस, एडिसन, स्मिथ। तो इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके लिए भारी बन जाता, ध्यान नहीं रहेगा, गुटेनबर्ग ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा। इंग्लैंड में जो मुद्रण कला को पहुंचाने का काम किया वह था कैक्टस। कौन सा था? कैक्टस जो था इंग्लैंड में इसको क्या किया? फेमस किया। स्मिथ कहाँ का था? अमेरिका में फेमस। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑब्जेक्टिव भी आया है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसको कौन बोला था? मार्टिन लूथर बोला था। कौन बोला था? मार्टिन लूथर बोला था। चलिए आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक में नहीं है, पेज फटा हुआ है, मेरे पास पुराना सा बुक था इसीलिए हमने उसको नोटबुक पे लिख लिया है, उसको आप लोग के पास हम लेके आ रहे हैं। चलिए देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस और रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। इन्हें कि रूसो मतलब रूस का था, रूसो फ्रांस का था। रूसो कहाँ का था? फ्रांस का। दूसरा चैप्टर, रूसो ने कौन सा पुस्तक लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने कौन पुस्तक लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक संविदा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए मुद्रण मतलब छपाई, तो चीन से बोले यूरोप गया, तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? सिविल सेवा परीक्षा जिसको IAS IPS आप लोग बोलते हैं, आप लोग समझते हैं कि IAS IPS, वह सबसे पहले कहाँ? चीन में मांग अधिक हो गई थी। कहाँ हुई थी? पेपर जहाँ बनेगा वहाँ पर उसकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई थी। चलिए हम लोग 11 नंबर देखते हैं, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ? आप लोग अभी पढ़े होंगे, अगर पीछे ध्यान से सुनेंगे तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भारत, चीन, इंग्लैंड, इटली। तो आप लोग इसका क्या बताएंगे? बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो ये जो थे धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। धर्म सुधार के लिए इंग्लैंड जो वहाँ चर्च कैथोलिक का पूरे कब्जा था, उसको लोगों को बाइबिल के बारे में बताकर इन्होंने क्या। लास्ट 13वां क्वेश्चन है, इनक्विजिशन क्या था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनक्विजिशन क्या था? तो यह जो था धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत। इनक्विजिशन क्या था? धर्म अदालत था। इनक्विजिशन क्या था? धर्म अदालत था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? अभी जस्ट इसका चर्चा किए थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये हुआ था लीटन के समय में। उस समय वायसराय भारत का कौन था? लीटन। और ये कब पारित हुआ था? 1878 में। कब पारित हुआ था? 1878 में।
कौन दो पत्रिका को छोड़कर सबको बंद कर दिया गया था? पायोनियर और अमृत बाजार पत्रिका। 15 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, JL नेहरू, BR। देखिए ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन बोला निम्न जाति आंदोलन का प्रणेता, मतलब सबको पहली बार कौन उसको आगे ले गए, निम्न जाति के बारे में बात की है, उसको अधिकार के बारे में, तो होगा ज्योतिबा फुले। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, मतलब शुरुआत किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। 17, 95 स्थापनाएं, 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? देखिएगा यहाँ दोनों है, मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग। तो ये ध्यान रखना है कि मार्टिन लूथर, ये कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने 95 स्थापनाएं पुस्तक को क्या किया था? लिखा था। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, सच्चिदानंद, चारों बिहार के थे। हिंदुस्तान रिव्यू लिखे थे, शुरुआत किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बच्चे छपाई जिस देश में पहले होगा उसी देश में कागज का आविष्कार होगा। भारत, जर्मनी, रोम, चीन। तो कागज छपाई जिस देश में हुआ, छपाई सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। इसीलिए कागज का आविष्कार कब हुआ? चीन में हुआ। कब हुआ था? 105 AD में हुआ था। क्या हुआ था? 105 AD। किसी के द्वारा? चीन के सुमेरियनों के द्वारा क्या किया गया था? किया गया था। एक और क्वेश्चन होगा, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? मतलब कि मुद्रण की शुरुआत तो बहुत पहले हो गया, लेकिन मुद्रण में परिवर्तन कब आया था? तो 1440 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1440 ईस्वी में। आज के लिए सेशन इतना ही। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। आपका भी भला, सबका भी भला, साथ में मेरा भी भला। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा सेशन।